हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी विशेष कमेंट पे अपना एक वीडियो लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है जो बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड ईयर का सेकंड पेपर ही है। उसमें जो पारस्परिकता प्रमेय है वो मैं आपको कराऊंगा। पारस्परिकता प्रमेय में ये होता है कि उसमें एक वोल्टा स्रोत होता है और एक अमीटर होता है लगा हुआ, द्विपार्श्विक जाल होता है। उनको आपस में स्थानांतरित करते हैं और उनमें धारा, जो प्रवाहित धारा होती है वो समान प्राप्त होती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो हम वो टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं ये कह दूं कि आप लोगों को व्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब किया उसके लिए भी धन्यवाद। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पर बढ़ तो रहे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके इस मेरे प्रयास का। ठीक है, तो अब अपने शुरू करते हैं पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार हम ये कथन लिखेंगे। सबसे पहले ये कथन लिखेंगे कि इस प्रमेय के अनुसार द्विपार्श्विक जाल में, द्विपार्श्विक मतलब दो लूप वाला जाल, द्विपार्श्विक जाल में अमीटर तथा जनित्र को आपस में स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रभावित धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। प्रभावित धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अंतरित प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पीडेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस, इंटरनली अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस परिवर्तित नहीं होता है। तो हम इसमें यही चेक करेंगे कि ट्रांसफर इम्पीडेंस परिवर्तित नहीं होता। अब ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है, ये अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है। दो लूप है हमारे पास में, लूप 1 और लूप 2। लूप 1 में वोल्टा स्रोत लगा हुआ है, लूप 2 में अमीटर लगा हुआ है। तो लूप 1 में जो वोल्टा स्रोत लगा हुआ है उसी के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसी कारण लूप 2 में धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम लूप 1 का अगर अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे, जैसे ZT1, ट्रांसफर इम्पीडेंस T मतलब, तो ZT1 निकालेंगे 2 के सापेक्ष, तो ये आएगा E1/I2। समझ में आया कैसे? विद्युत वाहक बल उस वोल्टा स्रोत का जो केवल एक ही जगह लगा हुआ है पहले लूप में, पहले लूप का निकाल रहे हैं हम ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो पहले लूप का वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल अपॉन दूसरे लूप की धारा जो उस वोल्टा स्रोत के कारण बह रही है। और इस वोल्टा स्रोत के अलावा उस परिपथ में और कोई वोल्टा स्रोत नहीं है, वो सब शून्य है बाकी सब। ठीक है, तो E1/I2। अब अगर अपने वोल्टा स्रोत को चेंज कर दें, दूसरे लूप में लगा दें और धारा उसके कारण पहले लूप में लें, तो हमारा जो ट्रांसफर इम्पीडेंस हो जाएगा 2:1 E2/I1। ठीक है, ये हमको ध्यान देने की बात है, ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। तो हमारा एक कथन जो हमारे लिए जो हुआ प्रमेय का, वो ये हुआ कि द्विपार्श्विक जाल में अमीटर तथा जनित्र को आपस में स्थानांतरित करने पर धारा का मान परिवर्तित, प्रभावित धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अंतरित प्रतिबाधा का मान भी परिवर्तित नहीं होता है। तो हम पहले चित्र बनाएंगे। दो फिगर है इसमें, एक एक करके बनाएंगे। ये Z1 प्रतिबाधा है, ये Z2, ये Z3 और ये अमीटर है।
ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है, ये वोल्टेज स्रोत है E1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2। कितनी भी मान सकते हैं, अपने लूप सेकंड में I2 मान ली, इसमें I1 मान ली। ये चित्र है। पहला फिगर हम ये लेंगे कि वोल्टेज स्रोत यहाँ लगाया है और अमीटर यहाँ लगाया है। दूसरे फिगर में हम क्या करेंगे, ये अमीटर उधर ले जाएंगे और ये वोल्टेज स्रोत ले जाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे लूप 1 की। ठीक है, तो सबसे पहले लूप फर्स्ट में, ये फिगर फर्स्ट है, तो हम लिखेंगे फिगर फर्स्ट में, लूप फर्स्ट में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ नियम से, तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो I1 Z1 आएगा, I1 Z1 प्लस, अब I1 इधर से प्रवाहित हो रही है, I2 इधर से प्रवाहित हो रही है, तो I1 माइनस I2, I1 यूं चल रही है, I2 यूं चल रही है, तो I1 माइनस I2 Z3, I1 माइनस I2 Z3 बराबर वोल्टेज स्रोत का विद्युत भागफल। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरा निकालेंगे सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप से क्या होगा, I2 Z2 क्यों चल रहा है, I2 Z2 प्लस I2 यूं जा रही है, इस तरह से जा रही है I2, और I1 यूं आ रही है, तो I1 इस दिशा में आ रही है, तो I2 माइनस I1 Z3, वोल्टेज स्रोत इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब I2 कॉमन ले लेंगे, अपने I2 कॉमन लेंगे तो Z2 प्लस Z3 आ जाएगा, माइनस I1 Z3 आ जाएगा बराबर 0। अब इस इक्वेशन से हमें I1 का मान निकालना है, तो I1 का मान कितना आ जाएगा, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 I2, ये मान आ जाएगा हमारे पास में I1 का। I1 कौन से लूप में धारा है, पहले लूप में, I1 का हमने मान निकाल लिया। अब ये मान हम इस समीकरण नंबर 1 में इस I1 की जगह रखेंगे। ठीक है, तो मान रखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो पहले मान रखेंगे I1 की जगह Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 और I2, ये मान रख दिया, और Z1 है ना गुणा में I1 के, प्लस I1 माइनस I2 Z3 बराबर E। एक अपन ने इसमें I1 को एक तरफ नहीं लिया, अपने पहले समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर रखेंगे। I1 का मान हर जगह रखना पड़ेगा ना, ये I1 और ये I1 हम कॉमन ले लेंगे, I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E, ये समीकरण नंबर 1 का परिवर्तित रूप है। अब इसमें I1 का मान रखेंगे, I1 का मान रखेंगे तो Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3, और आएगा I2 गुणा में आ जाएगा Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E, ये। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से I2 कॉमन आ रहा है, तो I2 बाहर निकालेंगे,
और Z2 प्लस Z3 और Z1 प्लस Z3 गुणा करेंगे, Z2 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा Z2 Z1 प्लस Z2 Z3। Z2 को Z3 से करेंगे तो, अब Z3 को Z1 से करेंगे तो Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z3 इक्वल टू E, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आप सबने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब ये Z3 लघुत्तम लेंगे तो ये Z3 स्क्वायर हो जाएगा, I2 Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 बराबर E, ये आ जाएगा। Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कट जाएगा तो I2 किस में धारा है, लूप 2 में धारा है। I2 का मान क्या आ जाएगा, E Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये हमारे पास में मान आ जाएगा I2 का। और हम निकालना चाहते हैं ZT 1 2, मतलब लूप 1 की ट्रांसफर इम्पीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा, तो वो आएगा E अपॉन I2, मतलब विद्युत विभाग पर उस वोल्टेज स्रोत का जो पहले लूप में लगा हुआ है और धारा जो उसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित होगी उसका अनुपात होता है, उसको ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं, लूप फर्स्ट का 2 के सापेक्ष। तो हम ये क्या हो जाएगा, E अपॉन I2 क्या हो जाएगा, इससे निकालो E अपॉन I2, ये नीचे का हर ये इधर चला जाएगा, Z3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3। ये हमारे पास में आधा प्रमेय हो गया है। हमने एक फिगर से, इसमें विद्युत विभाग बल स्रोत इधर था और एम्पियर इधर था अमीटर, इससे हमने अंतरित प्रतिबाधा निकाल ली है लूप फर्स्ट की। अब इसमें उस लूप की अंतरित प्रतिबाधा निकाली है जिसमें वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम वोल्टेज स्रोत इधर जोड़ेंगे तो इस लूप की अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे, दोनों सेम आएगी, ये देखना है हमको। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में इसी का बारे में क्या कर रहे हैं अपने, ये तो है हमारे Z1 प्रतिबाधाएं, Z2 और ये Z3, इधर जोड़ेंगे हम वोल्टेज स्रोत, पहले इधर जोड़ रखा था ना, अब इधर जोड़ देंगे और इधर जोड़ देंगे हम अमीटर, अमीटर जोड़ देंगे इधर, तो इसमें धारा प्रवाहित यूँ होगी, तो ये I1, इसमें अब की बार मान लेते हैं I, कोई दिक्कत नहीं है, I2 ही मान सकते हो, पर आगे अपन को इस लूप की धारा चाहिएगी, सेकंड लूप की, इस लूप का विद्युत बल चाहिएगा, तो I ले लेते हैं हमने इसको। ठीक है, तो ये हमारा लूप फर्स्ट, ये लूप सेकंड। ठीक है, इसको मिटा दो, इसका तो कर लिया अपन ने।
ये है फिगर सेकंड, ये लूप फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फिगर सेकंड के लूप फर्स्ट में किरचॉफ लॉ से, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो I Z1 इधर से आएगा, I ऊपर जा रहा है और I1 नीचे आ रहा है, तो प्लस I माइनस I1 Z3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम पहले I कॉमन निकाल लेंगे, I Z1 प्लस Z3 माइनस I1 Z3 इक्वल टू 0। तो अब I1 का मान निकालेंगे, I1 बराबर क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 और ये I आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब इस लूप सेकंड में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो I1 Z2 प्लस I1 ऐसे प्रवाहित हो रही है और I ऐसे प्रवाहित हो रही है, I1 ऐसे जा रही है, I ऐसे जा रही है, हम I1 को लेके चल रहे हैं, तो I1 माइनस I Z3 इक्वल टू E वोल्टा स्रोत। I1 कॉमन आ जाएगा, I1 Z2 प्लस Z3 माइनस I Z3 इक्वल टू E। ठीक है, I1 का मान ये हमने नोट डाउन कर रखा है, ये I1 का मान इस समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से। तो I1 का मान रखेंगे तो कितना आएगा, Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 I इंटू में आ जाएगा Z2 प्लस Z3 माइनस I Z3 और ये आ गया। ठीक है, अब इसमें दोनों पदों में I आ रहा है तो I बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ये Z3 स्क्वायर हो जाएगा, लघुत्तम लेते हैं, और ये हो जाएगा Z3 स्क्वायर हो जाएगा ना, और बराबर E, ये आपस में कट जाएंगे, एक पद और आएगा Z1 Z2 Z3 स्क्वायर Z2 एक आएगा Z2, ये और आएगा एक। ठीक है, तो हमारे पास में वापस लिख देता हूँ, I का मान कितना आ जाएगा, E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये एक पद और रह गया, ये और आएगा इसमें। ठीक है ना, ये गुणा रह गया था, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें निकालना है अंतरित प्रतिबाधा Z21 की, तो E अपॉन I आएगा। I किस में है धारा, 1 में है, 1 लूप में धारा है I, और E किस में है, 2 लूप में, 2 का अंतरित प्रतिबाधा निकालना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E अपॉन I कैसे निकालेंगे, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3। तो ये हमने देखा कि अंतरित प्रतिबाधा दोनों में सेम आती है। तो इस प्रकार से हमारा पारस्परिकता प्रमेय रेसिप्रोसिटी से थ्योरम प्रूव होती है, हेंस प्रूव। तो आपने देखा, आपको जरूर लेक्चर की एक एक बात समझ में आई होगी, तो फिर शेयर तो लाइक तो करो, आप लाइक तो बनता है, और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताओ, इस चैनल के बारे में बताओ, इससे इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।